everyone, welcome to EduVriksh. तो cell cycle checkpoints क्या है? These are cell cycle control mechanisms in eukaryotic cells which verify whether the processes at each phase of cycle have accurately completed before progression into next phase. वो उसको पुश करते हैं, हाँ ठीक है अब आप आगे जा सकते हो, क्योंकि हर लेवल पे कुछ नया प्रोसेस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चेक पॉइंट्स जो है कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं और उनके क्या नाम है। जो हमारा पहला चेक पॉइंट है वो है G1 चेक पॉइंट। G1 और S ट्रांजिशन से पहले यहाँ पे सेल चेक करता है अपने न्यूट्रिएंट्स को, ग्रोथ फैक्टर्स को, और देखता है डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर डीएनए में डैमेज होगी तो वही डैमेज एस फेज में रेप्लिकेट हो जाएगी और वो आगे सारे डॉटर सेल्स में जाता रहेगा, जो ठीक नहीं होगा, जो कैंसर की तरफ जा सकता है। उसके बाद सेकेंड चेक पॉइंट है वो है G2 चेक पॉइंट, जो G2 से M ट्रांजिशन में होता है। यहाँ पे सेल चेक करता है कि सेल साइज क्या है, जो डीएनए रेप्लिकेशन हुई थी क्या वो रेप्लिकेशन ठीक से हुई है, क्या वो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, वहाँ म्यूटेशंस तो नहीं आए हैं। और इसके साथ मेटाफेज चेक पॉइंट भी होता है, जो एनाफेज वाले स्टेज पे होता है, जहाँ स्पिंडल्स का वो होता है, वहाँ पे स्पिंडल अटैचमेंट चेक की जाती है। तो ये हमारे 3 चेक पॉइंट्स हैं। पहला है G1 चेक पॉइंट, जो G1 से S ट्रांजिशन में हो रहा था। उसके बाद G2 चेक पॉइंट, वो G2 चेक पॉइंट G2 से M ट्रांजिशन के ऊपर था। और उसके बाद स्पिंडल चेक पॉइंट था, जो ट्रांजिशन था मेटाफेज से एनाफेज के टाइम। और मेटाफेज से एनाफेज में क्या हो रहा था? मेटाफेज में जो हमारे मेटाप्लेट पे इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स अलाइन हुए थे, एनाफेज में उनको सेपरेट होके डॉटर सेल्स की तरफ जाना था।